नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, भारतीय जनता पार्टी की जब किसी चुनाव में हार होती है तो इसे गोदी मीडिया छुपा लेता है। तमाम बड़े चैनल और अखबार छुपा लेते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की बदनामी होने का डर होता है, और जब उसकी जीत होती है तो उसे रात दिन प्रचार किया जाता है, गोदी मीडिया के द्वारा, प्रिंट मीडिया के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा और आईटी सेल के द्वारा। अभी शुक्रवार को यानी 22 मार्च को जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में छात्र संघ का चुनाव हुआ था। इस चुनाव में एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का संगठन है, इसकी बुरी तरह से हार हुई है। एक भी पद पर एबीवीपी के लोग सफल नहीं हुए हैं। सारे पदों पर, चाहे वो अध्यक्ष का पद हो, उपाध्यक्ष का पद हो, महासचिव का पद हो, संयुक्त सचिव का पद हो, सभी पदों पर वामपंथी संगठनों की जीत हुई है। अगर यहाँ पर भी ईवीएम होता और तो निश्चित रूप से चंडीगढ़ मॉडल अपना करके एबीवीपी की जीत सुनिश्चित कर दी जाती। लेकिन यह विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जो कि भारत का सबसे बड़ा और चर्चित विश्वविद्यालय है, यहाँ पर शुरू से वामपंथी संगठनों का एकाधिकार रहा है। धर्मनिरपेक्ष सोच वालों का, संविधान को मानने वाले लोगों का, लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोगों का कब्जा था, और वह कब्जा अभी बरकरार है। यह एक अच्छी खबर है। तो इलेक्शन कमेटी के चेयरपर्सन शैलेंद्र कुमार ने घोषणा किया है कि आइसा के प्रमुख अध्यक्ष पद पर चुने गए हैं धनंजय कुमार। इन्हें 2598 वोट मिले हैं, जबकि एबीवीपी के उमेश चंद्र को सिर्फ 1676 वोट मिले हैं। इसी तरह से उपाध्यक्ष पद पर एसएफआई के अभिजीत घोष चुनाव जीते हैं। इन्हें 2409 वोट मिले हैं, जबकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की दीपिका शर्मा को सिर्फ 1482 वोट मिले। इसी तरह से महासचिव पद पर प्रियांशी आर्या की जीत हुई है। 2887 वोट इन्हें मिले हैं, जबकि एबीवीपी के अर्जुनानंद को 1961 वोट मिले हैं। संयुक्त सचिव पद पर मोहम्मद साजिद की जीत हुई है, जिन्हें 2574 वोट मिले हैं, और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के गोविंद दांगी को 2066 वोट मिले हैं। तो इस जेएनयू के चुनाव में जिस तरह से वामपंथी संगठनों की जीत हुई है, इसे एक अच्छा और शुभ संकेत माना जा सकता है। इसके पहले भी 2019 में कोविड के पहले चुनाव हुआ था, तो उसमें भी वामपंथी संगठनों को सभी सीटें मिली थी, और एसएफआई की आईसी घोष को अध्यक्ष चुना गया था। इस बार 73% वोट पड़े हैं जेएनयू के छात्र संघ चुनाव में, जबकि 2019 में 67.8% वोट पड़े थे। इस छात्र संघ चुनाव में जो प्रमुख वामपंथी संगठन है, उसमें आइसा और एनएसयूआई, एसएफआई और एबीवीपी, समाजवादी पार्टी का छात्र संगठन, समाजवादी छात्र सभा, राष्ट्रीय जनता दल का छात्र संगठन,
छात्र, राजद इन चुनाव में शामिल हुए थे। इनके प्रतिनिधि चुनाव जीतने की भरसक कोशिशें किए, लेकिन वामपंथी संगठन को ही जीत मिली है। तो देखना है कि भारतीय जनता पार्टी, जो अपने को दुनिया की नंबर 1 पार्टी कहती है, वह जब निष्पक्ष चुनाव होता है, चाहे वो निकाय चुनाव हो, चाहे वो छात्र संघ चुनाव हो, वहां उसकी हार हो जाती है। लेकिन जहां पर ईवीएम से मतदान होता है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हो जाती है। तो समझ लीजिए ईवीएम और बैलेट पेपर में कितना बड़ा अंतर है। छात्र संघ के चुनाव को इसलिए छिपाया गया गोदी मीडिया के द्वारा कि भारतीय जनता पार्टी की भद पिटेगी, भारतीय जनता पार्टी की जग हंसाई होगी, उसकी बदनामी होगी लोकसभा चुनावों के दौरान। लेकिन कुछ यूट्यूब चैनल और विदेश के मीडिया ने इसे उजागर किया है। बीबीसी लंदन, CNN और दूसरे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मीडिया समूहों ने इस खबर को बखूबी दिखाया और छापा है। अब सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर उनके पक्ष में निर्णय आता है, मतदान होता है, उनकी जीत होती है, तो उसका रात दिन प्रचार गोदी मीडिया करता है। लेकिन जब उनकी किसी मेयर पद के लिए हार हो जाती है, नगर निगम चुनाव में हार हो जाती है, छात्र संघ चुनाव में हार हो जाती है, तो इसे कैसे छिपा लिया जाता है। और चंडीगढ़ मॉडल तो आप जानते ही हैं कि धांधली करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है, और उस धांधली का पर्दाफाश हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई है चंडीगढ़ मॉडल पर, और भारतीय जनता पार्टी के ईवीएम पर भी सवाल इस देश की जनता उठा रही है, इस देश के 140 करोड़ लोग उठा रहे हैं। चुनाव आयोग से अपील की जाती है कि वह ईवीएम को हटा करके बैलेट पेपर से चुनाव कराए। हम तो कहते हैं कि इंडिया गठबंधन को ईवीएम से चुनाव न कराने की सलाह देनी चाहिए चुनाव आयोग को, और अगर चुनाव आयोग नहीं मानता है, बैलेट पेपर से चुनाव कराने की स्वीकार्यता नहीं करता है, तो इंडिया गठबंधन को धमकी देते हुए चुनाव का बायकॉट करना चाहिए। तभी नरेंद्र मोदी की आंखें खुलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर।